बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टैसिस के चैप्टर में ऑस्मोरेगुलेटरी अडाप्टेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि विद रेफरेंस टू ऑस्मोरेगुलेशन हमारे पास तीन तरह का एनवायरनमेंट डिस्क्राइब होता है: हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट और आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। ठीक है, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट तो वो है जिसमें एनिमल्स ऑस्मोरेगुलेटरी अडाप्टेशंस को ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, लेकिन हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में एनिमल्स को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम ये बात डिस्कस करके आए कि जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है ये डाइल्यूट एनवायरनमेंट है। इसमें जो मेजर प्रॉब्लम है वो है डाइल्यूशन का, यानी पानी की accumulation inside the body, turgidity plus loss of the salts। तो water retention, ठीक है, नंबर तो इसकी जो अडाप्टेशन है वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, नंबर 2 salts रिटेंशन। इसी तरह हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में मैंने आपको बताया था कि कंसनट्रेटेड एनवायरनमेंट है, एनिमल्स की बॉडी से कंटिन्यूसली जो है ना वाटर लॉस हो रहा है और साल्ट्स की एक्यूमुलेशन होती है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में दो तरह की अडाप्टेशन है, नंबर 1 वाटर कंजर्वेशन और नंबर 2 रिमूवल ऑफ द साल्ट्स फाउंड इन एक्सेस क्वांटिटी इन द बॉडी। ठीक है भाई। अब विद रेफरेंस टू डिफरेंट एनवायरनमेंट, सबसे पहले हम फ्रेश वाटर एनिमल्स की एग्जांपल को कोट करेंगे। वो एनिमल जो फ्रेश वाटर को एज अ हैबिटेट यूज करते हैं। तो फ्रेश वाटर एनिमल्स में आपको पता है कि कॉमन एग्जांपल्स हमारे पास फिशेस की है, उसके अलावा एम्फीबियंस की बेशुमार स्पीशीज हैं जो आपको फ्रेश वाटर में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा रेप्टाइल्स की कुछ स्पीशीज जो है ना इस फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब फ्रेश वाटर एनिमल्स को अगर हम देखें तो दे आर हैविंग हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। ये वो एनिमल्स हैं जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट को फेस करें। ठीक है, इसीलिए इन एनिमल्स को हाइपरटोनिक एनिमल्स बोला जाएगा। इनकी बॉडी को हाइपरटोनिक बॉडी या हाइपरटोनिक एनिमल्स का नाम इनको दिया जाएगा। प्रॉब्लम इसके मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि इस एनवायरनमेंट में टर्जिडिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, टर्जिडिटी के अलावा जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम इस एनवायरनमेंट में आपको नजर आता है वो है लॉस ऑफ द सॉल्ट्स। तो इन दो प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट ये एनिमल्स किस तरह से फाइट करते हैं, टर्जिडिटी और लॉस ऑफ द सॉल्ट्स। इन प्रॉब्लम्स को फेस तो कर रहे हैं, लेकिन अब हमने ये देखना है कि ये एनिमल्स इन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट किस तरह से सरवाइव करते हैं। देखिए बेटा, फ्रेश वाटर एनिमल्स में नेचर ने ये कैपेसिटी रखी है कि दे कैन लूज वाटर। अब ये वाटर किस तरह से लूज करेंगे? दे विल लूज वाटर by producing the dilute urine. They will lose water by producing the dilute urine. तो इनकी मेन अडाप्टेशंस क्या होंगी कि सबसे पहले तो यह है कि ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। डाइल्यूट यूरिन का मतलब यह है कि यूरिन के साथ पानी कंटिन्यूसली जो है वो रिलीज होगा फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, दे विल कंजर्व द साल्ट्स। ये साल्ट्स को कंजर्व करेंगे। ठीक है, अब साल्ट्स की कंजर्वेशन किस तरह से हो सकती है? किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पर्टिकुलरली फॉर द वर्टिब्रेट्स। किडनीज जो है वर्टिब्रेट्स के लिए मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो किडनीज में नेचर ने ये पोटेंशियल रखा है कि इन एनिमल्स की किडनीज में एक्सेसिव क्वांटिटीज में साल्ट्स को कंजर्व किया जाता है या रीअब्जॉर्प्शन होती है साल्ट्स की। ठीक है, और डाइल्यूट यूरिन की फॉर्मेशन का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये एनिमल्स पानी को आसानी अपनी बॉडी से लूज कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये फ्रेश वाटर एनिमल्स की सिंपल सी अडाप्टेशन है। इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड एनवायरनमेंट है वो है मैरीन एनवायरनमेंट। तो दूसरी एग्जांपल हमारे पास आती है जी मैरीन एनिमल्स की।
ठीक है। अब अगर हम मैरीन एनिमल्स की बात करते हैं तो जो मैरीन एनिमल्स हैं यू नो दे आर फेसिंग द हाइपरटोनिक एनवायरमेंट, ठीक है। और इन एनिमल्स को हाइपोटोनिक एनिमल्स का नाम दिया जाएगा, ठीक है। अब हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किए कि ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है वेयर वाटर इज बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी, पानी बॉडी से रिमूव हो रहा है, वाटर लॉस बहुत ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, ये वो एनवायरनमेंट है वेयर साल्ट्स आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड इनटू द बॉडी। तो इस एनवायरनमेंट में जो मेन प्रॉब्लम्स आपको नजर आते हैं, प्रॉब्लम्स कौन से नजर आते हैं? नंबर 1 एक्यूमुलेशन, किसकी एक्यूमुलेशन है? साल्ट्स की। नंबर 2 लॉस ऑफ वाटर, पानी जो है वो बॉडी से लूज हो रहा है बिकॉज ऑफ हाइपरटोनिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसमें जो कॉमन एग्जांपल्स हैं हमारे पास मैरीन फिशेस की, फॉर एग्जांपल टेलियोस्ट जो बोनी फिशेस का ग्रुप है, ठीक है। तो टेलियोस्ट इट इज वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मैरीन एनिमल्स विच आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, जो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम को फेस करें। अब इस हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में साल्ट्स की एक्यूमुलेशन और लॉस ऑफ द वाटर, इन दो प्रॉब्लम्स को फेस तो करना है। अब इनके अगेंस्ट व्हाट टाइप ऑफ अडैप्टेशंस वुड यू फाइंड? अब हम देखते हैं कि इन एनिमल्स में कौन सी अडैप्टेशन है जिसकी वजह से ये एनिमल्स मैरीन एनवायरनमेंट को आसानी से फेस कर सकते हैं या मैरीन एनवायरनमेंट में आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। देखिए, लॉस ऑफ वाटर इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अडैप्टेशन है वो है ड्रिंकिंग ऑफ द वाटर। ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, ये एनिमल्स पानी पिएंगे, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे, ठीक है। अब पानी पीने का ये फायदा है कि ज़ाहिर है पानी की जो कमी है, वाटर लॉस है या वाटर शॉर्टेज है, उसको पूरा किया जा सकता है। लेकिन एनवायरनमेंट तो हाइपरटोनिक है, आपको पता है कि मैरीन एनवायरनमेंट में पानी के अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर के साथ साथ एक प्रॉब्लम साल्ट्स की एक्यूमुलेशन का हो सकता है, ठीक है। एक प्रॉब्लम साल्ट्स की एक्यूमुलेशन का हो सकता है। अब साल्ट्स की जो एक्यूमुलेशन है उसको ओवरकम करने के लिए दे हैव टू लूज द साल्ट्स, सो दे विल लूज द साल्ट्स। ये साल्ट्स को लूज करना शुरू करते हैं। जनरली जो फिशेज हैं वो साल्ट्स को लूज करती हैं थ्रू गिल्स एपिथेलियम। ये जनरली गिल्स एपिथेलियम के थ्रू साल्ट्स को रिलीज करती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ फिशेज में किडनीज के थ्रू भी साल्ट्स को रिलीज किया जाता है, ठीक है। अब गिल्स एपिथेलियम के थ्रू भी साल्ट्स को रिलीज किया जा सकता है और किडनीज के थ्रू भी साल्ट्स को रिलीज किया जा सकता है। इट हैज बीन फाउंड कि जो मोनोवैलेंट आयंस हैं, मोनोवैलेंट आयंस फॉर एग्जांपल सोडियम आयन है या पोटाशियम आयंस है, ये गिल्स एपिथेलियम के थ्रू रिमूव किए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो डाइवैलेंट आयंस हैं, फॉर एग्जांपल हम मैग्नीशियम आयंस की बात कर लें या कैल्शियम आयंस की बात कर लें, ठीक है। डाइवैलेंट आयंस ये ज्यादातर किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट आउट करवाई जाती है, ठीक है। तो आपके पास जो मैरीन एनिमल्स हैं ये साल्ट्स को दो तरह से रिलीज कर सकते हैं। ईदर दे कैन रिलीज द साल्ट थ्रू गिल्स एपिथेलियम, अगर ये मोनोवैलेंट आयन है, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। और अगर ये डाइवैलेंट आयन है जैसे मैग्नीशियम आयन है, ये कैल्शियम आयन है, तो फिर इसको ये किडनीज के थ्रू रिमूव करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ फिशेस ऐसी हैं जो इन दो मेथड्स के अलावा भी साल्ट्स को रिमूव कर सकती हैं। जो रेक्टम है, द लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, रेक्टम के अंदर स्पेसिफाइड ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं रेक्टल ग्लैंड्स। स्पेसिफाइड ग्लैंड्स हैं जिनको बोलते हैं रेक्टल ग्लैंड्स। तो रेक्टल ग्लैंड्स जो है दे आर फाउंड इनसाइड द रेक्टम। अब कुछ फिशेज में नेचर ने यह पोटेंशियल रखा है
कि वो साल्ट्स को आइसोलेट कर सकते हैं इनटू द रेक्टल ग्लैंड्स। अब इसका फायदा ये होगा कि बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन होती है वाटर की या ब्लड की, तो उस सर्कुलेशन के दौरान जो साल्ट्स हैं, जब ये साल्ट्स अल्टीमेटली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होते हुए रेक्टम के रीजन में पहुंचते हैं तो रेक्टल ग्लैंड्स में ये साल्ट्स आइसोलेट हो जाते हैं, विच कैन बी लेटर ऑन रिमूव्ड थ्रू फीकल मैटर। ठीक है, तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट अडाप्टेशंस हैं मैरीन एनिमल्स के लिए। ड्रिंकिंग ऑफ द वाटर, दे विल ड्रिंक प्लेंटी ऑफ द वाटर, ताकि बॉडी के अंदर पानी की कमी को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, एंड दे विल लूज द सॉल्ट्स, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट मेथड्स बताए कि गिल्स एपिथेलियम के थ्रू भी रिलीज करते हैं, किडनीज के थ्रू भी रिलीज करते हैं, और इवन कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो रेक्टल ग्लैंड्स में सॉल्ट्स को आइसोलेट करते हैं, जिनको फिर फीकल मैटर के थ्रू एक्सक्रीट आउट करवाया जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये कुछ अडाप्टेशन है मैरीन एनिमल्स की। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने फ्रेश वाटर एनिमल्स की बात की। अगर आप दो को कंपेयर करें तो दोनों के प्रॉब्लम और अडाप्टेशन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। मसलन मैंने आपको बताया कि फ्रेश वाटर एनिमल्स जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं उनकी बॉडी हाइपरटोनिक होगी, इनका मेन प्रॉब्लम टर्जिडिटी है और लॉस ऑफ द साल्ट्स है। ठीक है, टर्जिडिटी और लॉस ऑफ द साल्ट्स को कैसे अवॉइड करते हैं? बाय मेकिंग डाइल्यूट यूरिन, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी लूज हो। बाय कंजर्वेशन ऑफ द साल्ट्स, बॉडी के अंदर किडनीज के अंदर साल्ट्स की कंजर्वेशन होती है। इसके अलावा ये जो गिल्स एपिथेलियम होते हैं इसके साथ आयोनोसाइट्स भी हो सकते हैं। इन सम ऑफ द स्पीशीज ऑफ द फिशेस देयर आर आयोनोसाइट्स। तो ये जो आयोनोसाइट्स हैं नियर द गिल्स एपिथेलियम, दे हैव द अडैप्टेशन टू अब्सॉर्ब द साल्ट्स फ्रॉम सराउंडिंग वाटर। ठीक है, ठीक है। एक तो तरीका ये है ना कि ये ऐसा फूड कंज्यूम करेंगे जिसके अंदर साल्ट्स की क्वांटिटी होगी, जिसके अंदर साल्ट ज्यादा हो। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि कुछ स्पीशीज ऐसी हैं, कुछ फ्रेश वाटर फिशेज ऐसी हैं जिनमें गिल्स एपिथेलियम के साथ आयोनोसाइट्स हैं, जो डायरेक्ट वाटर से साल्ट्स को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन में मैरीन एनिमल्स को देख लें। वो हाइपोटोनिक है तो ये हाइपरटोनिक है एनवायरमेंट में। ठीक है, और इन एनिमल्स को हाइपोटोनिक कहा जाता है। वहां पे टर्जिडिटी और लॉस ऑफ साल्ट्स का बड़ा प्रॉब्लम था, यहां पे बड़ा प्रॉब्लम एक्यूमुलेशन ऑफ द साल्ट्स और लॉस ऑफ वाटर है। ठीक है, सो इनकी अडाप्टेशन उसके बिल्कुल अपोजिट है, यानी ड्रिंकिंग ऑफ द वाटर टू लूज द साल्ट्स, ये डिफरेंट मेथड्स हैं। इसके अलावा दे विल हैव टू प्रोड्यूस द कंसंट्रेटेड यूरिन, इनको कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि आपको यह मालूम होना चाहिए कि कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब यह है कि यूरिन के अंदर पानी की क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, अब जब वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है तो ऑब्वियसली यूरिन को जब पास आउट किया जाएगा तो फिर लॉस ऑफ वाटर का जो प्रॉब्लम है उसको यूं समझ लें कि मैक्सिमम हद तक उसको एडजस्ट किया जा सकता है, उसको ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये आपके पास मरीन एनिमल्स की अडैप्टेशन है। ये दो मैंने स्पेसिफिकली साइड बाय साइड इसलिए डिस्कस कर ली कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अब बात करते हैं जी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की। अब बात करेंगे हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की। तो अगर हम टेरेस्ट्रियल यानी लैंड की बात करें तो ये वो एनिमल्स हैं जो पानी में नहीं रहते, पानी से बाहर जमीन पर एग्जिस्ट करते हैं। अब आपको पता है कि जमीन पर कुछ एरियाज ऐसे हैं जो पानी के नजदीक है। ठीक है, जहां पे वाटर लॉगिंग है, इसका मतलब ये कि जमीन के अंदर पानी की क्वांटिटी सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे एरियाज में एग्जिस्ट करते हैं जहां पे वाटर लेवल सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन सफिशिएंट है। और कुछ ड्राई एनवायरमेंट्स हैं, मसलन डेजर्ट्स हैं, तो डेजर्ट्स में पानी ना होने के बराबर है। इसका मतलब यह है कि ये एनिमल्स अवे फ्रॉम द वाटर। सो टेरेस्ट्रियल लैंड में अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट अडाप्टेशंस को डिस्क्राइब करना पड़ता है। लेकिन यहां पे हम जनरली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात कर लेते हैं। जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं,
ठीक है। मोस्टली तो हाइपरटोनिसिटी इनका बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन कभी कभार हाइपोटोनिक भी हो जाते हैं। एनी हाउ, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनमें सप्लाई ऑफ वाटर, ये एक बड़ा मसला है, ठीक है। दूसरा सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन, ये दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है। यानी वाटर सप्लाई, पानी की अवेलेबिलिटी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे। इस तरह सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन, कि वो किस तरह के एनवायरनमेंट में है। जाहिर है अगर पानी कम होगा तो ऑब्वियसली सॉल्ट्स की एक्यूमुलेशन होगी, पानी थोड़ा ज्यादा हो गया तो फिर सॉल्ट्स को एडजस्ट किया जा सकेगा। इसलिए यहां पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं अप्लाई हो सकता। लेकिन जनरल अडाप्टेशंस में एक और जो बड़ा प्रॉब्लम है, जो खास तौर पर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का है, वो है इवेपोरेटिव लॉस। वो है इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर, ठीक है भाई। तो जो इवेपोरेटिव लॉस है वाटर का, इसको अब कैसे ओवरकम किया जा सकता है। इवेपोरेटिव लॉस जो है, ये खास किस्म का प्रॉब्लम है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का, कि जब धूप ज्यादा पड़ती है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, ठीक है, हो जाता है ना, इंसानों के साथ भी हो जाता है ये प्रॉब्लम। अब इसको ओवरकम कैसे किया जाएगा इन डिफरेंट प्रॉब्लम्स को। तो अब अगर हम इनकी अडाप्टेशंस को देखें, तो इवेपोरेटिव लॉस को रोकने के लिए सबसे पहले काइटेनियस एक्सोस्केलेटन या केराटिनाइज्ड स्किन, ये दो अडाप्टेशंस हैं अगेंस्ट इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर। काइटिंग, चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट ईयर, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। काइटिंग, the type of polysaccharide which makes exoskeleton of arthropods and insects। तो इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन काइटिन का बनोगे। काइटिन उनकी एक्सटर्नल लेयर को, एक्सटर्नल बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, विच प्रिवेंट्स इवेपोरेटिव लॉस। ह्यूमन स्किन केराटिन से बनती है, केराटिनाइज्ड सेल्स। फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 13, इम्यूनिटी, यू हैव लर्नड कि डेड केराटिनाइज्ड सेल्स हैं स्किन के, जो आउटर मोस्ट लेयर बना रहे हैं। डेड सेल से इवेपोरेशन नहीं हो सकती। प्लस स्किन के अंदर मौजूद जो फैट्स हैं वो भी इंसुलेटर्स का काम करते हैं, वो भी इवेपोरेटिव लॉस को प्रिवेंट करेंगे। सो इवेपोरेटिव लॉस कैन बी प्रिवेंटेड बाय काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स, एंड केराटिनाइज्ड स्किन, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ वर्टिब्रेट या ह्यूमन। ठीक हो गया। अब जो सप्लाई ऑफ द वाटर है, ये साल्ट्स की कंसंट्रेशन है, इसको बैलेंस किया जाता है बाय यूरिन फॉर्मेशन, और यूरिन फॉर्मेशन फिर डिपेंड करेगी सप्लाई ऑफ वाटर पे। इट कैन बी कंसंट्रेटेड या इट कैन बी डाइल्यूट डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई ऑफ वाटर। सप्लाई ऑफ वाटर ज्यादा है तो डाइल्यूट होगा, सप्लाई ऑफ वाटर कम है तो कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। ठीक है भाई। इसी तरह से एक और जो अडाप्टेशन है, अब जो ड्राई एरिया के एनिमल्स हैं, डेजर्ट एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, कंगारू रैट्स हैं, ठीक है, इसी तरह बहुत से इंसेक्ट्स हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जी इंसेक्ट्स बैठ के पानी पी लेते, नहीं। बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो पानी नहीं पीते, स्टिल देन दे कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन। ठीक है, द एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन, इसको बोलते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। बहुत से ड्राई एरिया के एनिमल्स जो पानी नहीं पीते, वो फिर भी डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करते हैं। इस एबिलिटी को एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। तो एनहाइड्रोबायोसिस की जो एबिलिटी है, ये टॉलरेंस है। अब ये किस तरह से टॉलरेट करते हैं? पानी तो नहीं पीते, तो ये टॉलरेट करते हैं इस तरह से कि यूरिन नहीं बनाते, नो यूरिन फॉर्मेशन। ज़ाहिर है यूरिन के थ्रू पानी लूज होता है। फीकल मैटर जो है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बाय मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर जो पानी प्रोड्यूस होता है, उस वाटर को अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के लिए पूरा करते हैं। ज़ाहिर सेलुलर रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट वाटर। नंबर 3, ये ऐसे सीड्स, ऐसे फ्रूट्स और ऐसे प्लांट्स को कंज्यूम करता है जो जूसी टाइप के होते हैं। ठीक है,
तो ये जो एबिलिटी है इसको बोलते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। सो ये हमारा आज का टॉपिक था, ऑस्मोरेगुलेटरी एडाप्टेशन इन एनिमल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, मैरीन एनिमल्स पे आ जाता है, फ्रेश वाटर पे आ जाता है 4 नंबर का, या बाद औक़ात किसी 2 पर आ जाता है कि भाई टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर की अब अडाप्टेशन लिखने, 6 से 8 नंबर का सवाल आ जाता है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन है कि अडाप्टेशन इनकी बता दें, MCQs इसमें से बन सकते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।